नमस्कार सनातनी मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस लाइव चर्चा में। आपके कमेंट्स भी हम देखेंगे और कमेंट्स का जवाब भी साथ के साथ ही देते रहेंगे। और अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा का टॉपिक आपको पता ही चल चुका है कि राज ठाकरे और अन्नामलाई से संबंधित ये चर्चा जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार और। तो बात शुरू करते हैं कि समय सबसे बड़ा न्याय करता है। समय का सम्मान करना सीखना होगा। जिस नेता के पास बाला साहब ठाकरे का नाम था, विरासत थी, संगठन था, आज वही नेता अपनी ही राजनीतिक जमीन पर संघर्ष कर रहा है। और जिस व्यक्ति के पास ना विरासत थी, ना सत्ता, ना परिवारवाद, आज वही व्यक्ति पूरे भारत में चर्चा का केंद्र बन चुका है। एक तरफ राज ठाकरे, दूसरी तरफ अन्नामलाई। सवाल सीधा है, आखिर पैन इंडिया लीडर बनने की रेस में राज ठाकरे पीछे कैसे रह गए? पैन इंडिया तो छोड़ो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में भी उनकी हालत अत्यधिक पतली हो गई है। और अन्नामलाई आगे कैसे निकल गए? राज ठाकरे को राजनीति विरासत में मिली, नाम मिला ठाकरे, मंच मिला शिवसेना। साला मुझे मिला होता ना तो महाराष्ट्र पूरा मेरा दीवाना होता। कसम से बोल रहा हूं। कार्यकर्ता मिले तैयार सेना, मीडिया मिली रेड कारपेट। लेकिन अन्नामलाई को ना राजनीतिक परिवार मिला, ना जातिगत वोट बैंक मिला, ना फिल्मी सपोर्ट मिली। सिर्फ एक चीज थी, करेक्टर, क्लैरिटी और कमिटमेंट। एक तरफ कंफर्ट जोन से आई राजनीति, दूसरी तरफ संघर्ष से बनी नेतृत्व यात्रा। बाला साहब ठाकरे की असली शक्ति क्या थी? शेर जैसी दहाड़। और सिर्फ मराठी नहीं थे वो बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे का जब नाम आता है तो बात होती है हिंदुत्व की, बात होती है राष्ट्रवाद की, और बात होती है स्पष्ट स्टैंड, मैं हिंदू और हिंदू के साथ। कश्मीर के हिंदुओं के लिए खुला समर्थन, राम मंदिर आंदोलन में निर्भीक भूमिका, संतों, यात्रियों और आस्था की रक्षा, बाल ठाकरे। लेकिन जब राजनीति से विचारधारा हटती है तो नेता केवल अभिनेता बन जाता है। राज ठाकरे की राजनीति धीरे धीरे हिंदुत्व से हटकर केवल भाषा और गुस्से पर टिक गई। महाराष्ट्र से इन्होंने यूपी और बिहार के हिंदुओं पर अत्याचार करवाने शुरू कर दिए। भाईचारा निभाने के चक्कर में इनको ना भाई मिला और न चारा। इस तरह का रास्ता कभी भी किसी नेता को पैन इंडिया का लीडर नहीं बना सकता, राष्ट्रीय नेता नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता। राज ठाकरे की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? कंसिस्टेंसी की कमी। कभी मोदी का समर्थन, कभी मोदी का विरोध, कभी हिंदुत्व और कभी सेकुलर चूरन चाट लिया, कभी मराठी अस्मिता और कभी राष्ट्रवाद। फुल कंफ्यूजन में भैया मेरा। वोटर कंफ्यूज हो गया, कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गया और नेता खुद भी कंफ्यूज हो गया। जब नेता खुद स्पष्ट नहीं होता तो जनता उसका भविष्य तय कर देती है। खत्म, टाटा बाय बाय। अब दूसरी तरफ है अन्नामलाई। अन्नामलाई की बात करते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर जिसने फाइलों के पीछे नहीं, जमीन पर काम किया, अपराध से लड़ा, सिस्टम को समझा, जनता के बीच रहा, और जब महसूस हुआ कि केवल प्रशासन से परिवर्तन सीमित नहीं है तो सत्ता नहीं, सेवा के लिए राजनीति चुनी। और मैं यहां पर कह देना चाहता हूं कि राजनीति में आना आवश्यक है। राजनीति अच्छी चीज है, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। मैं आपसे चाहता हूं कि आप कमेंट करें, मैं राजनीति पर नजर रख रहा हूं, मैं राजनीति में हूं, जिससे हमारा देश चलता है। राजनीति गंदी चीज है बोलकर सनातनी हिंदुओं को राजनीति से दूर रखा गया और देश को गलत हाथों में दे दिया गया। इसलिए राजनीति पर आइए, राजनीति में सक्रिय रहिए। धर्म और राजनीति को अलग अलग मत कीजिए। धर्म, कर्म और राजनीति तीनों एक होने चाहिए, तभी हमारा सनातन श्रेष्ठ भारत। अन्नामलाई ने बीजेपी इसलिए नहीं चुनी क्योंकि पावर मिलती।
बल्कि इसलिए चुनी क्योंकि विचारधारा मैच करती थी। अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो कहते हैं सनातन आइडेंटिटी और डेवलपमेंट एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैं आपसे भी कह रहा हूं, सनातन आइडेंटिटी, भारत माता, वंदे मातरम, सनातन भारत अपना लो, तरक्की ज्यादा होगी, विकास ज्यादा होगा। राम मंदिर से और अनेक मंदिरों से और कॉरिडोरों से लाखों 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 रोजगार पैदा हुए हैं और पूरा का पूरा इकोसिस्टम, इकोनॉमिक जोन्स बन गए हैं। अन्नामलाई मंदिरों की बात करते हैं, अन्नामलाई शिक्षा की बात करते हैं, वो निवेश की बात करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आज का युवा यही चाहता है, आस्था भी चाहता है, अवसर भी चाहता है, पहचान भी चाहता है और प्रगति भी चाहता है। यही कारण है कि युवा अन्नामलाई को सुनता है, समझता है और मानता भी है। आज की राजनीति गुस्से से नहीं चलती, आज की राजनीति विजन से चलती है। विजन, एक विजन मेरा भी है, सनातन श्रेष्ठ भारत और सनातन के 100 देश। डर से नहीं, दिशा से चलती है राजनीति। राज ठाकरे की राजनीति इमोशनल रिएक्शंस पर टिकी रही, अन्नामलाई की राजनीति रेशनल डायरेक्शन पर टिकी है। यही अंतर तय करता है कौन रीजनल बनकर रह जाएगा और कौन नेशनल लीडर बनेगा। जैसे कि तेजस्वी यादव, वो तो रीजनल भी नहीं बन पाए, नेशनल क्या बनेंगे। अखिलेश यादव रीजनल नहीं बन पाए, नेशनल क्या बनेंगे। ऐसे ही जिन जिन नेताओं को भाईचारे का चूरन चाटा है, वो अपनी स्टेट में भी उनकी इज्जत खो गई। सनातन की बात करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तभी आप राष्ट्रीय बनेंगे। तेजस्वी के पिताजी लालू ना बन पाए राष्ट्रीय नेता, क्योंकि उन्होंने भी सेकुलर चूरन काफी चाटा था। भाई भ्रष्टाचार एक तरफ, बात इस समय कुछ और ही हो रही है। अब आपके हाथ में है फैसला मित्रों, आपको उद्धव ठाकरे ज्यादा पसंद है कि अन्नामलाई? कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप बताइए कि राज ठाकरे कभी वापसी कर पाएंगे, या क्या अन्नामलाई आने वाले समय में भारत के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाएंगे? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। तांडव शो को हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यहां मिलता है विचार, विवेक और विवेचना। आपके सहयोग के लिए, प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।